को खिलाने पिलाने के बाद अब बारी है महासे की बारी है। अब ये गुस्से में ना गिरा भी देते हैं। ये लो, नजरें देखो इसकी। अब ये क्या करता है, जैसे अभी पानी पिएगा, अब इसके मन की नहीं होगी ना, मन की बोले तो अब जैसे ये मुझे देखेगा पेट भर जाएगा इसका, वैसे पानी की बाल्टी गिरा देगा। और ये अक्सर ऐसा मेरे साथ ही करता है, क्योंकि घर वालों को तो ये डेली देखता है और मुझे कभी कभी। अब जैसे इस तो ये सारा पानी गिरा देगा। पी ले, पी ले। ये आंसू देखो इसके, अरे बाप रे कितना रो रहा है ये। कोई नहीं कोई नहीं, बस एक दिन की बात है बच्चे, बस सिर्फ एक दिन की बात है। अभी गिरा देगा, उसके मन की नहीं होगी तो गिरा देगा। तो जिससे पहले कि ये गिराए, इससे पहले यहाँ से बाल्टी उठा लो, क्योंकि ये आज अंदर ही है, मुझे तो पास आने नहीं देता, तो इसलिए हमने इसको बाहर नहीं निकाला, अंदर ही है। ये देखो लग गए इसके नखरे शुरू होने, और मारेगा है। गुस्सा देखो इसका, अरे बाप रे, ऐसे नजरों से ये देख रहा है ना मुझे। फिर से करियो ये, यानी इसको थोड़ा सा हसाल मसाल देते हैं बेचारे को। और ऐसे में बिल्कुल शांत है, मजाल की जो ये फू फू भी कर दे। अभी ये वहाँ से ऐसे हैं बिल्कुल शरीफ से, अभी बल्कि इनके सर के ऊपर भी खुजला दो ना तो ये कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे भी मेरे हाथ से, लेकिन गुस्से में। इस खोपड़ी को ठंडा रखा कर, ठंडा। हाँ इंसान हूँ मैं, इसी घर की हूँ मैं, इसलिए ठंडा रखा कर इस खोपड़ी को, और ऐसे रोया मत कर, ठीक है। ये देखो जानवर सब समझते हैं बेचारे। तो बस चल, मेरे को और भी काम है भाई, मुझे और भी काम करना है। तेरी सेवा पानी में ही लगी रहूं? तो अब बकरियों को खिला दिया, भैंस को खिला दिया, झिमले को भी खिला दिया हमने, झिमी को। और अब बारी है खुद की, कि खुद के लिए क्या बनाना है। और ये सबसे बड़ी यूनिवर्स प्रॉब्लम है, ये मेरी नहीं सबकी, कि जब इंसान अकेले होता है तो क्या बनाया जाए। एक गोभी है, इतने सारे ब्रह्म कद्दू है, आलू है, पिंडालू है भी रखे हुए हैं। ये ब्रह्म कद्दू, ये वाला कद्दू, ये तो बीज के लिए रखे हैं, आगे बीज बोने का काम आएगा इसमें। बाकी हम यहाँ से लेंगे अभी थोड़ा सा धनिया और चावल, और लेंगे थोड़ा सा दाल, अगर मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, सब्जियाँ बहुत सारी हैं। मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा खिचड़ी। तो ये है बारीक चावल, इतने में हो जाएगा काम। खिचड़ी बनाने के लिए रख दिया, जब तक खिचड़ी बनती है तब तक चलते हैं बकरियों के कमरे की सफाई करने, यानी गोबर उठाने। तब तक वहाँ साफ़ कर देते हैं, उसके बाद बहुत सारा काम है भाई। अब जैसे जैसे करके काम हो रहा है ना, वैसे वैसे याद आ रहा है ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जब तक खिचड़ी बनती है तब तक बकरियों के कमरे को साफ़ कर देते हैं, ताकि वो सूख जाएगा शाम तक, वरना गीला कमरा अच्छा नहीं लगता। तो अभी वो काम भी हो गया, बारी है खुद के खाने की। तो ये है तेल, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मट्ठा में तड़का, क्योंकि वैसे तो दही है, लेकिन मुझे दही उतनी पसंद है, पर उतनी नहीं है जितनी मट्ठा है। बस अगर घर वाले घर होते तो मुझे मट्ठा पीने नहीं देते, दही खिलाते ज़बरदस्ती। आज कोई है नहीं, तो आज मैं मेरी मनमानी कर सकती हूँ खाने में, तो आज मैं पी रही हूँ मट्ठा। इसमें बढ़िया सा तड़का लग गया,
खिचड़ी भी बन के रेडी है, अब खाते हैं खाना। चलो अभी हम आ रखे थे बांज काटने नहीं आ रखे थे, अभी हम दोनों आ रखे थे और बांज काटने। ये है हमारा बोरियों का सगोर ना ना, और ये हम दोनों का, ये देखो सगोर। किसी को नहीं आता लगाना, जैसे आया मर्जी वैसे लगा दिया। तो अब सारा काम हो गया है, अब तो धूप में आँख ही नहीं खुल रही है, इतनी तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे। ये कुछ कपड़े थे जो भिगो रखे, बोला तो नहीं था कि धुल देना, पर मुझे देखे तो मैंने धुल दिए। बाकी सारा काम निपट गया। अब भिगो देते हैं दाल और फिर सो जाते हैं, क्योंकि बाद में, अभी तो बकरियों में बांज डाल दिया था मैंने, तो वो चुप हो गई, सारा खा लिया उन्होंने। पर लेकिन बाद में थोड़ा सा भीमल ना उनको डाल देंगे, तो भीमल काटने जाएंगे बाद में। अब मुझे दिख गया ये काम, तो इस चखने के साथ हम इस काम को फिनिश करेंगे, क्योंकि काम दिख जाए और नींद आ जाए ये मेरे साथ होगा, इम्पॉसिबल है ब्रो, इम्पॉसिबल तो पहले ये पूरी जो दाल है ना, इसको साफ़ कर देते हैं। मिलेगा टाइम तो सो जाएंगे, नहीं तो क्या है, वहाँ सोने से थोड़ी ज़िंदगी जाती है। तो जब काम नहीं रहता तो तब सो जाओ, लेकिन जब काम रहे कभी मत सो। क्योंकि अगर ये काम अभी मैं ये सोचूंगी ना कि अरे मैं तो कल चली जाऊंगी ऐसा वैसा, तो यार मेरे जो सास ससुर है ना, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। तो जो आज मैं अकेले घर पे हूँ, इतना काम है, मतलब इतना लग रहा है, एक ही दिन करना पड़ रहा है जब, और वो जो डेली कर रहे हैं, डेली किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए, वरना उन्हें इस बुढ़ापे में काम करने की क्या ज़रूरत है। हम तो बोलते ही हैं उन्हें कि मत करो भाई, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ रह लो, लेकिन जब उनकी मेहनत देखो ना, तो तब समझ में आता है कि यार किसके लिए उन्होंने, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी यही काम किया है, डेली का एक ही रूटीन, डेली इतनी मेहनत। तो जब जो काम दिखता है ना, तो वो कर लेती हूँ मैं, ताकि उनके लिए कुछ नहीं तो थोड़ी सी तो सहूलियत होगी, थोड़ी क्या, थोड़ी सी सहूलियत होती है, वरना जितना काम वो करते हैं ना, उतना हम कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। अभी हो गई दाल साफ़, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ हो गया स्कैम। किस चीज़ का? ये देखो छिलके, पूरा इतना सारा छिलका ही छिलका है ये। और दाल वो दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, ऐसा मत सोचना दाल इतनी ज़्यादा है, ये है मतलब इतनी कम दाल। और अभी ये साफ़ होगी तो ये इतनी भी नहीं निकलेगी, और लेकिन ये साफ़ हो गई। अब चलते हैं भीमल काटने, वरना बकरियाँ शाम तक मेरे सर पे नाच जाएंगी। यहाँ इस घर में इंसान गुस्सा नहीं दिखाते, जानवर दिखाते हैं। इंसान बड़े प्यार से रहता है, मेरी फैमिली वाले मस्त एकदम, पर जानवर थोड़ा सा उनकी मन की नहीं हुई, अरे तब देखो उनका आतंक। मुझे तो पास ही नहीं आने देते, बकरियां तो आने देती, खैर भैंस की मैं बात कर रही हूँ। झीमी भी आने देता है, झीमी भी प्यारा है, भैंस भी प्यारी है, ऐसा नहीं है कि वो बुरी है, पर वो पास नहीं आने देती। और जब कोई घर पे नहीं रहता ना, तो और ज़्यादा उसका बवाल मचाया हुआ रहता है। तो अभी चलते हैं भीमल काटने। तो ये है भीमल का पेड़, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, पर ये है भीमल का पेड़। अभी काटते हैं, उसके बाद उठाएंगे, बकरियों के पास लेके जाएंगे और फिर चलेंगे घर, क्योंकि घर में अब सब लोग आने वाले होंगे, तो खाना पीना भी बनाना है। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं अब काट रही हूँ भीमल, क्योंकि दिन में बकरियों को दे दिया था ना खाना, तो इसलिए वो थोड़ा चुप हो गई। पर इतने से बेचारों का क्या ही पेट भरेगा ना एक बाँझ के उससे, तो सोचे थोड़ा भीमल भी काट देते हैं। तो बस इसको काटते फटाफट करके फिर समेटेंगे और घर लेके जाएंगे बकरियों के लिए।